ठीक है ना? तो थोड़ा सा क्या है कि फिर वाइल भी वही सेम काम करता है ना? कि execute a same task again and again for a finite time. बस यही आपके पास ऊपर वही था, आपके पास ये बात हो गया ना, वही सेम डेफिनेशन है। सिंटेक्स क्या है और तरीके बदल जाएंगे। देखिए वहाँ पे फोर पे कैसे होता है कि फोर आपने बनाया, वेरिएबल आप लोगों ने बनाया, उसके बाद आपको तीन अप्रोच लगाया, आपने रेंज आपका मेथड लिया, आपने स्टार्ट बताया, उसके अंदर आपने स्टॉप बताया, उसके अंदर स्टेप बताया, आपने इस तरीके से आप लोग काम करते हैं। वाइल में थोड़ा डिफरेंस है। वाइल में कैसे काम होता है कि सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि इनिशियलाइजेशन करते हैं। आप लोग इनिशियलाइजेशन के बाद आप लोग वाइल लगाते हैं। वाइल के अंदर आप लोग यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन के अंदर यहाँ आप लोग अपने स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं कि क्या स्टेटमेंट आप लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं बार बार। उसके बाद फाइनली यहाँ पर आप लोग किसी वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए लिखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप लोग किसी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं इस मोटिव से कि ऊपर वाई के जो कंडीशन लिखी है वो कंडीशन कभी ना कभी ब्रेक हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। अगर मान लीजिए मुझे इस पर चलाना होता सिंपली तो मैं कैसे करता। देखिए मैं आपको ये कैसे यूज करता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा एक वेरिएबल है ए, एक वैल्यू वन है। हमने कहा अगर एक ही वैल्यू है वो छोटी हो ना पांच से, तो क्या कर देना पहले कर देना, वरना मत करना। ऐसा नहीं बोला। ठीक है, अब क्योंकि देखो एक ही वैल्यू कितनी वन है और वन जो है फाइव से छोटा ही है, यानी कि कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। आगे हेलो आपके लिए राइट। अब इसी जगह पे अगर मैं इफ हटा के लगा दूं वाइल, तो वाइल बेसिकली क्या काम करेगा, वाइल आपका लूप का काम करेगा। यानी कि वाइल का सिर्फ इतना सा काम है कि जो कंडीशन लिखी है उस कंडीशन को बार बार चेक करेगा, जो अंदर जो भी लिखा है डेटा उसे बार बार एग्जीक्यूट करेगा। तो क्योंकि एक वैल्यू वन है और वन क्या से छोटा है, वो हमेशा छोटा ही रहेगा, इसलिए पहलू हमेशा प्रिंट होता रहेगा। यानी कि ये एक इनफाइनाइट लूप हो गया, कभी रुकेगा नहीं। ठीक है ना? क्यों ये इनफाइनाइट लूप है, क्यों हमेशा चलता रहेगा आपके पास ही क्या हुआ। देखिए बात ये है कि जो ए है ना वो वन है, जहां पर कहीं भी आपके पास जैसे फोर लूप था ना आपके पास, तो उसमें स्टेप वैल्यू होती थी। अब यहाँ कोई स्टेप वैल्यू तो है नहीं जो एक वैल्यू को बढ़ा रही हो, ऐसा तो कुछ है नहीं स्टेप वैल्यू इसके अंदर। स्टेप वैल्यू नहीं है, एक वैल्यू वन की वन ही है और वन हमेशा फाइव से छोटा रहेगा और वैल्यू प्रिंट होता रहेगा आपके पास। इसीलिए आपने स्टेटमेंट की बात लिखा है कि आप क्या करो, किसी वैल्यू को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करो, जिससे कभी ना कभी ये कंडीशन फेल हो जाए। जैसे ए अगर मान लीजिए वन है, ए हमेशा वन रहेगा, तो यहाँ पे वन आ गया, तो फाइव के फाइव घटते रहना चाहिए। इनके फाइव से बड़ा है तो फाइव से छोटा है तो चले, फाइव के फाइव फोर हो जाए, फोर से छोटा है तो भी चले, फोर से थ्री हो जाए, थ्री छोटा है तो भी चले, थ्री से टू हो जाए, टू छोटा है तब भी चले, वन से हो जाए तो वन से तो छोटा नहीं है वन, यहाँ पे फेल हो गया आपके पास। वन से वन छोटा नहीं, तो यहाँ पे क्या कंडीशन फेल हो गई। एक सेकंड दो जरा, हेलो। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो वाइट लगाने का आपके पास एक तो फाइव जो है ना क्या होना चाहिए, वो घटते रहना चाहिए। अगर फाइव घटेगा तो कभी कभी टू फेल हो जाएगा।
और या फिर क्या हो आपके पास 5 घटे ना तो फिर ए जो बढ़ जाए, ए की वैल्यू बढ़े, तो ए 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए, 4 तक की कंडीशन सही है। जैसे उसके बाद आएगा, उसके बाद क्या लूप है, ये लूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है, अपन क्या करेंगे, जहां बोल देते हैं कि ए इज साइन टू, अरे बन सकते यार, साउंड आ रहा है यहाँ से यार बिना वजह, क्या बोलते हैं, ए इज साइन टू ए प्लस 1, ये हो जाना चाहिए। अब देखिए ए की वैल्यू 1 है, 105 से छोटा है, एलिफेंट हो गया। यहाँ क्या हुआ, ये वाइल के अंदर यानी कि एग्जीक्यूट होगा, और ए की वैल्यू जो है आपके पास क्या है, वो 1 से हो जाएगी 2। अगर 2 जो है वो छोटा है 5 से, एलिफेंट हो जाएगा, और 2 जो है 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। अगर 3 छोटा है 5 से, फिर एलिफेंट हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 छोटा है 5 से, एलिफेंट हो जाएगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। तो 5 से छोटा नहीं है 5 से, दैट्स इट। यहाँ लूप रोक के आपके पास कंडीशन फिर होगी, 4 बार आपको वैल्यू देखने को मिल जाएगा, बस ये आपके पास इस तरह का काम बना सकते हैं। और हम क्या बोलते हैं, समझ में आ गई बात। यस सर। यहाँ ऐसा नहीं है फॉर लूप की तरह के एक काम चलेगा ये वो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, कंडीशन डिपेंड करता है। अगर आप बोलते हैं कि ए इज इक्वल टू 5, तो ये 5 पे भी चलता, तो 5 बार आपको वैल्यू देखने को मिलता है, देखिए 6 बार लेके फेल होता। तो डिपेंड करता है कंडीशन पे, इट इज नॉट लाइक कि भैया एक काम चलेगा या ऐसा कुछ नहीं, कंडीशन डिपेंड करता है। कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो तब तक लूप चलता रहेगा आपके पास, ऐसे काम होगा। अभी ये की वैल्यू 1 बाय 1 बढ़ ली, मतलब अगर आप यहाँ एक को पढ़ जाते तो एक की वैल्यू 1 थी तो 1 पेंट होगा, और 1 के बाद एक की वैल्यू 2 हो जाती है तो वहाँ पे 2 पेंट होता है, 3 4 5 देखो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे 10 में काउंटिंग कर लेगा, आप क्या बोलेंगे, यहाँ 5 की जगह आप लोग देंगे 10, और आप जो काउंटिंग वो 10 चल जाएगी आपके पास, ठीक है, इसको रन कराया आपने, सी। अगर 1 to 10 की जगह आपको क्या करना है, प्रिंट करनी है काउंटिंग 1 to n, तो आप लोग क्या करेंगे, एन जो यूजर मांग लेंगे, यहाँ पे आप लोग एन साइन टू यूजर मांग लेंगे, यूजर बताया कहाँ तक प्रिंट करना है 1 से लेकर के। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, एन पुट कर देंगे, दैट्स इट। अब एन तक चलेगा, यूजर बोला 5 5 तक चलेगा, यूजर बोला 8 8 तक चलेगा, यूजर बोला 100 तो 100 तक चलेगा आपके पास। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है कि नंबर का टेबल प्रिंट करना हो, तो ये जो नंबर आप मांगे रहे उस नंबर का टेबल प्रिंट करा लेते हैं, यानी कि एक काम करते हैं, फिर टेबल ऑफ नंबर क्या करते हैं, एंटर्ड नंबर ऐसा बोलते हैं, नंबर जो एंटर करेगा। अब क्या करेंगे, सेटिंग चलाएंगे, जैसे तो काउंटिंग एंटर आप कुछ भी एंटर करो तो नेटिंग काउंट करेगा, तो एन की यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर प्रिंट आपके लिए क्या टेबल प्रिंट होगा, 1 12, तो 12 का टेबल प्रिंट कर देगा आपके लिए। ठीक है, बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, नो प्रॉब्लम ना, राइट। ऐसा वाइल लूप के साथ प्रोग्रामिंग करते हैं, ये तरीका होता है। तो वाइल लूप भी आसान है, ठीक है, थोड़ा सा परसेंटेज चला गया उससे, बाकी सेम चीजें दोनों फोर बाई, ठीक है ना। सभी नंबर के एक नंबर की फैक्टर प्रिंट करने 12 है, तो 12 किन के नंबर से फोर डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 6 और 12 फैक्टर प्रिंट करना है। तो अभी तो ऐसा है प्रोग्राम कि आपने अगर मान लीजिए एंटर किया 12 तो 12 तक प्रिंट होगा, या आपने एंटर किया यहाँ पे 50 तक प्रिंट करेगा। हमें क्या है, हर नंबर को प्रिंट नहीं करना, हमें सिर्फ वो नंबर को प्रिंट करना है जो नंबर को यानी एन को पूरा पूरा डिवाइड कर सके, सिर्फ वो प्रिंट करना है, बाकी छोड़ देना।
ठीक है ना? यस सर। तो बेसिकली जो प्रिंट है ना, ये प्रिंट का नंबर डिवाइड करा है, हमें हर नंबर प्रिंट करा है, हमें इस प्रिंट को रोकना है। हमें बोल रहा है कि देखिए यदि जो नंबर यूजर ने एंटर किया है एन, अगर मैं उसको डिवाइड करूं ए से और डिवाइड करके उसका निकालू रिमाइंडर, और रिमाइंडर आ जाए 0, मतलब 4 डिवाइड हो गया, यानी कि वो एक फैक्टर है, तब उस एक ऑपरेट करके डिवाइड नहीं करेंगे। तो शुरू किया आपने 12 तो 12 को ये डिवाइड कर सकते हैं पूरा, 50 को ये डिवाइड कर सकते हैं पूरा। तो यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है आपको, यहाँ से परसेंट फैक्टर्स प्रिंट हो रहा है आपको। बोलिए वाला अच्छा बोलते समझ में आ गया? और क्लियर आना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? अगला सी प्रोग्राम की काउंट फैक्टर्स ऑफ नंबर, तो फैक्टर्स काउंट करने हैं, वही सेम ये प्रोग्राम रेडी है, बट इसके अंदर क्या करना है आपको, फैक्टर प्रिंट नहीं करना, फैक्टर्स को काउंट करना है। अभी क्या करना है, फैक्टर प्रिंट करना है। बेसिकली वो जो आपके पास प्रिंट वाला स्टेटमेंट है ना, वो फैक्टर को प्रिंट करके दे रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, उस वेरिएबल से आपको बोला 0, और आपने कहा जैसे कुछ भी प्रिंट हो ना, तो वहां काउंट की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, प्लस इक्वल 1। जैसे लूप खत्म होगा, नहीं प्लस इक्वल 1, हाँ जैसे लूप खत्म होगा तो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे कि टोटल फैक्टर्स कितने हैं। तो टोटल फैक्टर्स कितने हुए, काउंट कितने हो गए, क्या पता करेंगे। 1 8 12 कितने फैक्टर है, 6। 1 8 22 कितने फैक्टर होंगे, 4। ये क्लियर है, नो प्रॉब्लम, राइट ना? दूसरा राइट प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम है या नहीं कोई नंबर, हमें ये चेक करना, तो ये भी सिंपल है। देखिए भाई फैक्टर तो आपने काउंट कर ही रखे हैं यार, फैक्टर ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, फैक्टर आपने काउंट कर ही रखे हैं। ये 12 के 6 फैक्टर है, 22 के 4 है, 17 के 2 है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर फैक्टर 2 है तो नंबर प्राइम है। तो याद आप सिंपली बता देंगे, देखिए एक अगर काउंट की वैल्यू बहुत ही है 2, नहीं कि केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, बस समझ लो नंबर कैसा है। वरना आप बोल देंगे कि नंबर जो प्राइम नहीं, तो नॉट प्राइम आप बोल देंगे। ये तरीका होगा, बोलिए समझ में आ गया ना? 17 प्राइम, 19 प्राइम, 21 ना ना इट्स नॉट अ प्राइम। ऑनलाइन क्या बोलते हैं? सर 2 प्राइम नंबर है। 2 प्राइम, ठीक है। प्रोग्राम बोलिए समझ में आ गया ना, क्लियर है राइट, नो प्रॉब्लम। सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट राइट प्रोग्राम। तो लाइक प्रोग्राम छोड़ते हैं अभी, तो यहाँ भी आपके पास कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं, तो कीवर्ड्स देख लेंगे। वही कीवर्ड्स जो मैंने आपको सिखाए थे, जैसे कि इसमें भी ब्रेक यूज होता है, इसमें भी आप लोग कंटिन्यू को यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू बताया था ना आपको, ये आपको पास बताया था आपको, ये एल्स भी सिखाया था आपको, तो बहुत सारे कीवर्ड आपके पास यहाँ भी यूज होते हैं। तो सिंपल प्रोग्राम देखते हैं, लाइक एक वैल्यू आपके पास की वैल्यू 1 है, तो y अगर एक छोटा है बराबर है आपके पास 7 की, तो चलेगा, मैंने प्रिंट कर देगा एक और इंफॉर्मेशन के 7 तक प्रिंट हो जाएगा, अगर एक वैल्यू के बराबर रहेंगे तो ये तरीका बना ब्रेक हो जाएगा। तो ये बदल करना मतलब 7 तक काउंटिंग प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर यूज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ब्रेक आपके पास। ब्रेक क्या काम करता है, ब्रेक विल क्या करेगा, ब्रेक ब्रेक विल ब्रेक द लूप, ब्रेक द करंट लूप, राइट ना? क्या करंट लूप से एग्जिट कर लेगा, ब्रेक विल एग्जिट द करंट लूप। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया कि अगर एक ही वैल्यू भाई देखिए अगर वो जाती है 4 पे, यहाँ पे देना ब्रेक, आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आ जाएगा, ऑनलाइन बताइए आउटपुट क्या आएगा? सर ये 4 से ब्रेक कर देगा, लूप आउटपुट में क्या चला आएगा? जाएगा। करेक्ट, आउटपुट जो आएगा 1 2 3। एवरीवन अग्री? वो डिग्री आउटपुट आ गया। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक करंट लूप से
एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, बड़ी की बात नेक्स्ट आता है आपके पास कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या रहता है? बेसिकली कंटिन्यू will take the cursor to the loop again। तो मैंने आपको बताया था कि लूप कंटिन्यू अपने साइड वाले को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बताइए क्या आउटपुट आएगा? 1 2 3 5 6 7। और लाइन बताओ क्या आउटपुट आएगा? और लोग बताओ, अग्री है? 4 तो सर कर्सर में चला जाएगा ना लूप में। ऑनलाइन कंटिन्यू क्या आउटपुट आएगा? देखिए 48 रिजल्ट है। यहाँ वैल्यू 1 है आपको। 1 छोटा है 7 से। 1 2 3 5 6 7। देखिए आई की वैल्यू 1 है आपके पास। 1 छोटा है 7 से, कंडीशन ट्रू, ग्रेट। क्या 1 4 के बराबर है? नहीं है। आगे गया, 1 को प्रिंट कर दिया। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया आपके पास। ना हो गया दोबारा चेक करते हैं। 2 छोटा है 7 से, यस। 2 छोटा है, चेक करो क्या 2 बराबर है 4 के? नहीं है। आगे चला गया, 2 प्रिंट कर दिया। 2 प्लस 1 3 हो गया, क्या हुआ? दोबारा गया, चेक करो। 3 छोटा है 7 से, यस। 3 4 के बराबर है? नहीं है। 3 प्रिंट हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, फिर ऊपर चला गया। 4 छोटा है 7 से, यस। अब 4 छोटा है 7 से, तो चेक कर रहा है क्या 4 4 के बराबर है? दिस इज ट्रू। तो अभी क्या होगा? कंटिन्यू। और कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू लूप पर वापस चला जाता है, लेकिन अपने से आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करता है। जब कंटिन्यू वापस ले जाएगा, जब अपने से आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये जो ए की वैल्यू 4 थी, अभी 4 प्लस 5 होगी कैसे? जो 5 प्रिंट करा रहा है, 6 प्रिंट करा रहा है, कैसे होगी भाई? जो कंटिन्यू वापस ले जाएगा सर। लेकिन ए की वैल्यू 4 थी, 4 से कंटिन्यू वापस चला गया, अभी भी ये 4 ही है। क्या 4 छोटा है 7 से? यस। 4 4 के बराबर है, यस। क्या हो गया? कंटिन्यू फिर से वापस चला गया। 4 छोटा है 7 से, यस। 4 बराबर है 4 से, यस। फिर कंटिन्यू वापस चला गया। 4 छोटा है 7 से, यस। एंड सो ऑन, ऐसे चाहिए कि इनफाइनाइट लूप है। ये एक्स्ट्रा आउटपुट आएगा 1 2 3 और 3 के बच्चा होगा, स्टक हो जाएगा। कोई इनफाइनाइट टाइम के लिए स्टक चलेगा ही नहीं आगे, वहीं अटक के रह जाएगा। तो गेम आगे बढ़ेगा ही नहीं, वेट करता रहेगा आगे बढ़ने का, चलेगा ही नहीं। देखिए रास्ते आउटपुट है 1 2 3 और स्टक हो गया। वो तो नहीं, फिर उसी से कैंसिल करते हैं। ठीक है ना? अटक गया, देखिए। बात समझ में आ गई? ऑनलाइन बोलिए। यानी कि अगर इसको यूज करना था, तो फिर इसको, यानी कि यहाँ नहीं, इसको पहले होना चाहिए, ताकि कम से कम वैल्यू तो बढ़े। बाद में लगाएंगे तो कॉन्टेंट को बढ़ने नहीं देगा, कभी भी आगे बढ़ेगा ही नहीं। फिर क्या फायदा होगा, राइट ना? अभी क्या है, वैल्यू बढ़ जाएगी पहले, तो इट विल वर्क। अभी काम करेगा। तो अभी क्या आउटपुट आएगा ऑनलाइन? अभी देख के बताइए, अभी क्या आउटपुट आएगा अब सर पहले वाला आउटपुट आएगा 1 2 3 5 6 7। ऑनलाइन? 1 2 3 5 6 7। दोबारा पढ़ते देखिए। ए की वैल्यू है 1। 1 छोटा है 7 से, यस। 1 छोटा है सर, अंदर है। 1 प्लस 1, ए की वैल्यू कितनी हो गई? ऑनलाइन ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2 अब 2 होगी तो 1 तो प्रिंट हुआ है ना, तो आपके आउटपुट 1 कैसे आ गया सीमा? मतलब 1 नहीं आएगा सर, आगे ऐड हो जाएगा तो। पहले ऐड हो गया ना, तो बनाया कब? 1 तो प्रिंट तो आया नहीं अभी तक। ए की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो दोबारा देखिए एक बार आउटपुट बताओ फटाफट। तो फिर दोबारा में आएगा 2 3 5 6 7। एक बार देख लो आराम से, पढ़ लो प्रोग्राम को, आपको बताओ। हेलो।
सर 2 3 5 6 7 8 लास्ट में 7 ए में प्लस होके 8 हो जाएगा ना। हाँ जी, अभी बताइए 2 3 5 6 7। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे अभी 2 3 5 6 7। ठीक है, इस तरह आपको निकालेंगे, ये कंटिन्यू करने का तरीका होगा आपके पास। ठीक है, बाकी कंटिन्यू हो गया, लेकिन पास तो क्या आपको पता ही है, पास में तो कुछ खास होता नहीं, पास में कर्सर होती है ना, पास द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, और कुछ इसमें है नहीं खास, ये तो बस नेक्स्ट टाइम आपके कर्सर को पास कर देगा, तो पास या लगा भी देते हैं तो बेसिकली इसका कोई मतलब है नहीं पास का, राइट ना। जो नंबर था वो स्किप नहीं होगा आपके पास, है ना, वो स्किप जो रहा था वो स्किप नहीं होगा आपके पास, जैसा आपके पास होना चाहिए प्रॉपर, लाइक होना चाहिए प्रॉपर, वैसा आपके पास काम करके दे देगा आपको, वैसा चलेगा, वो साथ चाहिए है, राइट ना। तो इसको तो आप आगे चला ही देंगे, हो जाएगा आपको। ठीक है, तो 2 3 5 4 से 5 6 7 अच्छी वो आ जाएगा, तो वो आ जाएगा। और अगर प्लस वाला जो साइन आपके पास, ये लाइन अगर हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे रखना चाहिए यहाँ पर आपके पास, तो 1 2 3 4 5 7 7 तक आपके ऊपर पड़ेगा, 5 डूना थी ना, 5 डूना थी, राइट। ये तो लिख दिया मैंने, ठीक है, ओके। ये आपके बदली पास, तो 5 डूना थी, 5 कुछ करता नहीं है, ये पास हो गया, ये पढ़ा था। बात करें एल्स की, तो एल्स में आपको बता चुका है भैया, एल्स केवल तभी एग्जीक्यूट होता है तो आपका लूप पूरा चलता है। एल्स प्रिंट है, तो लास्ट में हेलो प्रिंट होगा, अगर लूप पूरा चला है तो, वाला लूप पूरा चल रहा है 1 से लेकर 7 तक का, तो आपके पास लास्ट में आपको हेलो भी देखने को मिल रहा है। लूप पूरा चला है तो हेलो भी चलेगा, काम करेगा, राइट। और अगर आपने यहाँ पे लगा दिया ब्रेक, तो ब्रेक लगाने पे क्या आउटपुट आएगा ऑनलाइन, तो क्योंकि लूप पूरा नहीं चल रहा है, अगर ब्रेक हो रहा है बीच में कहीं, तो लूप पूरा नहीं चल रहा तो आपका एल्स भी काम नहीं करेगा। तो उसको आपको बटन आउटपुट आ जाए, क्लियर होगा डेटा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ठीक, ग्रुप में मैंने आपको भेज दिया, तो मैंने कल जो है वो आपके पास लूप कंप्लीट करता, वाइल 4 वाला 4 का भेज दिया था। आज हमारा वाइल कंप्लीट के बस वाइल में इतना ही होता है, ये वाइल कंप्लीट कर लिया, तो वाइल का जो मैंने एक्सरसाइज भेज दिया तो आप कुछ क्वेश्चन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन से लगा के देख लो, आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा वाइल के ऊपर। ठीक है, ये तरीका होगा आपके पास आंसर का, ऑनलाइन दिस इज द, ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया बस। ठीक है, आप जाओ प्रैक्टिस कर लो, आप लोग आज से इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके, नया टॉपिक करेंगे, तो लाइक नया टॉपिक में कलेक्शन शुरू करते हैं, ठीक है।
फ्रॉम मंडे लेट्स स्टार्ट विद द कलेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ सीमा बोलो।